तो स्वागत है सभी एसएसबी एस्पिरेंट का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में कितने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हैं और वो कहां कहां सिचुएटेड हैं। एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, अगर कोई कैंडिडेट इंडियन आर्म फोर्सेज में ऑफिसर बनना चाहता है तो उसे एसएसबी इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरना होता है और इसके लिए उसे अलग अलग एसएसबी सेंटर जो भारत के कई शहरों में सिचुएटेड हैं वहां पर अपीयर होना होता है। इन एसएसबी सेंटर्स पर डीआरडीओ द्वारा बनाया गया 5 डे एसएसबी जो प्रोसेस है उसके थ्रू उनको गुजरना होता है और फाइनली तब जाकर के फाइनली एसएसबी में सफल होते हैं। आपके अंदर के इंडियन आर्म फोर्सेज में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ की जो खूबी हैं वो हैं कि नहीं है, क्योंकि अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेज ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं तो बहुत अहम हो जाता है कि आपके अंदर वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होनी ही चाहिए जो एसएसबी के 5 डेज प्रोसीजर के अंतर्गत आपके अंदर देखी जाती हैं। एसएसबी इंटरव्यू मुझे लगता है पूरे विश्व का सबसे ग्रेटेस्ट सिलेक्शन सिस्टम में से एक सिस्टम है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि इंडियन आर्म फोर्सेज यानी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए एसएसबी सेंटर्स अलग अलग बनाए गए हैं। अगर कोई कैंडिडेट एयरफोर्स के लिए ज्वाइन करना चाहता है तो उसे एफएसबी में एसएसबी इंटरव्यू के लिए अपीयर होना पड़ता है। ठीक इसी तरह इंडियन नेवी के जो एस्पिरेंट होते हैं उन्हें एनएसबी यानी नेवल सिलेक्शन बोर्ड में अपीयर होना होता है। तो आइए आज जानते हैं कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सभी एसएसबी सेंटर के बारे में और ये एसएसबी सेंटर कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे पहले हम लोग आर्मी के जितने हमारे सिलेक्शन सेंटर हैं हम उनके विषय में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम SCE इलाहाबाद, दैट मीन आपका सिलेक्शन सेंटर ईस्ट इलाहाबाद, जो मुझे लगता है कि पूरे इंडिया का सबसे बड़ा सिलेक्शन सेंटर है, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में सिचुएटेड है और ये इलाहाबाद सिलेक्शन बोर्ड भी है। इस सेंटर्स को काफ़ी टफेस्ट सेंटर के तौर पे भी देखा गया है और बट टाइम टू टाइम इनकी फीडबैक्स बदलती रहती है, डिपेंड करता है कि किस तरह का स्टफ आ रहा है। बट हर सिलेक्शन सेंटर जो है वो सिलेक्शन सेंटर है, ना कि रिजेक्शन सेंटर है, तो इस भ्रम से भी आप दूर रहें। इलाहाबाद एसएसबी सेंटर पर 5 एसएसबी इंटरव्यू बोर्ड हैं, जिनमें आपका 11 एसएसबी, 14 एसएसबी, 18 एसएसबी, 19 एसएसबी और 34 एसएसबी है। अब जानते हैं हम सेकंड जो है सिलेक्शन सेंटर जो कि आर्मी से जुड़ा हुआ है, SCC सिलेक्शन सेंटर सेंट्रल, मतलब भोपाल के एसएसबी सेंटर में जो है 3 एसएसबी इंटरव्यू बोर्ड हैं, 20 एसएसबी, 21 एसएसबी और 22 एसएसबी। अब बारी है SCS बैंगलोर, दैट मीन सिलेक्शन सेंटर हमारा साउथ, दैट मीन बैंगलोर एसएसबी सेंटर की जब बात करते हैं तो वहाँ पे 2 बोर्ड मौजूद हैं, जिसमें 17 एसएसबी आपका आता है और 24 एसएसबी आता है। अब फाइनली हम बात करेंगे SCN, दैट मीन सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ कपूरथला की। इस सेंटर्स पे भी 2 ही बोर्ड है, 31 एसएसबी है और 32 एसएसबी है। ये तो बेसिकली रही आपकी इंडियन आर्मी से जुड़े हुए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। उनमें कितने एसएसबी बोर्ड हैं? अब बेसिकली हम लोग बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के विषय में। इंडियन एयरफोर्स के कुल 5 एसएसबी बोर्ड मौजूद हैं, जिन्हें हम AFSB कहते हैं, दैट मीन एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के नाम से हम जानते हैं। सबसे पहला आपका आता है AFSB देहरादून, जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है। सेकंड आपका आता है AFSB मैसूर, जो कि कर्नाटका में है। थर्ड आपका आता है AFSB जो है गांधीनगर, दैट मीन एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड गांधीनगर, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है। फिर आता है आपका एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, बिल्कुल इलाहाबाद से नज़दीक सिचुएटेड है। फिर आपका आता है एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड गुवाहाटी। तो ये बेसिकली 5 जो है सिलेक्शन सेंटर हैं जो कि एयरफोर्स से जुड़े हुए हैं। तो ये बेसिकली सिलेक्शन सेंटर्स थे जो मैंने आपको क्रमशः बताने की कोशिश की। इसी कड़ी में जब हम इंडियन एयरफोर्स को डन कर लेते हैं तो अब हम लोग जानना चाहेंगे क्या इंडियन नेवी के सिलेक्शन सेंटर कौन कौन से हैं। भारतीय नौसेना में कुल 5 सिलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें पहला आता है आपका NSB जो है कोयम्बटूर, दैट मीन नेवल सिलेक्शन बोर्ड कोयम्बटूर। 12 एसएसबी एट SCS बैंगलोर, दैट मीन आपका 12 एसएसबी जो है वो बैंगलोर, ये भी नेवल बोर्ड के रूप में ही जाना जाता है। वहीं 33 एसएसबी एट SSC भोपाल। 33 जो हमारा सिलेक्शन बोर्ड है वो हमारा जो सर्विस सिलेक्शन जो है सेंट्रल भोपाल है उसके अंतर्गत आता है। वहीं NSB हम विशाखापट्टनम की बात करेंगे और NSB कोलकाता की भी बात करेंगे। तो ये थी इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स से जुड़े हुए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बारे में। तो एग्जैक्टली आपको क्लियर हो चुका होगा कि इंडियन आर्मी में हमारे पास ज़्यादा जो है सिलेक्शन बोर्ड हैं, बट वहीं एयरफोर्स और नेवी की बात करते हैं तो 5 हमारे जो है सिलेक्शन बोर्ड हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको SSB के विषय में कितने हमारे सिलेक्शन सेंटर हैं क्लियर हो गए होंगे। अब आपका जो भी सपना है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ऑब्वियसली क्रमशः इन्हीं सिलेक्शन बोर्ड्स में आपको जाने का अवसर मिलेगा। अब इसके साथ साथ बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ कि फौज की जो सफलता है और ऑफिसर कैडर में, चाहे आप आर्मी जाएं, नेवी जाएं, एयरफोर्स जाएं, मुझे लगता है कि आपकी सफलता आपकी पर्सनैलिटी पे बेस्ड होती है। किसी सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं, एक पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। इसलिए कहा जाता है कि ड्यूरिंग होल सिलेक्शन प्रोसेस आपके अंदर उन OLQs को देखा जाता है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को देखा जाता है। और मैं हमेशा से मानता हूँ कि हर पर्सनैलिटी अपने आप में यूनिक है और इंडिविजुअल है, और हर पर्सनैलिटी को इंडिविजुअली एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ जितने भी देश के हमारे SSB की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, वो किसी इंटरव्यू से आते हों,
हो, आप 10+2 की एंट्री एनडीए के थ्रू हो, आर्मी टीएस के थ्रू हो, नेवी टीएस के थ्रू हो, या ग्रेजुएट लेवल पे आप सीडीएस के थ्रू हो, एफकैट के थ्रू हो, टीए के थ्रू हो, या फिर डायरेक्ट जितनी हमारी एसएसबी हैं वो एसएससी टेक हो, टीजीसी हो, या फिर नेवी एसएससी टेक हो, एनसीसी स्पेशल हो, जैग एंट्री हो, आप किसी भी एंट्री स्पेशल से एसएसबी के लिए जा रहे हैं, आप फौज की एंट्री एससीसी पीसीएसएल एससीओ एंट्री से जा रहे हो, किसी भी आप एंट्री से एसएसबी के लिए जा रहे हैं, ये बात बहुत ज़रूरी होती है कि एसएसबी में जाने से पहले आपको अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि देश के अंदर मेजर कलसी केवल इकलौता संस्थान है जो आप में इंडिविजुअल फोकस करता है। हम कोई मास ट्रेनिंग प्रोग्राम पे नहीं जाते हैं, 1-to-1 हर कैंडिडेट की इंडिविजुअल पर्सनालिटी को हम एनालाइज करते हैं, जहां ड्यूरिंग स्क्रीनिंग राउंड आपकी OIR ग्रेड्स क्या हैं, पीपीडीटी के दौरान आपका जो पार्टिसिपेशन है एज ए इंडिविजुअल, आपने जो पीपीडीटी के दौरान स्टोरी राइटिंग की, जो नरेशन किया, जो डिस्कशन किया, उसमें जो आपके पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट हैं एज ए इंडिविजुअल कैसा है, उसका फीडबैक प्रॉपर मिलता है। प्रॉपर आपकी साइकोलॉजी टेस्ट कंडक्ट की जाती हैं, उनकी जो डोजियर होती हैं टैट बैट SRT NSD की, प्रॉपर कॉपी आपकी चेक होती है और प्रॉपर आपको फीडबैक मिलता है कि आप कहाँ कमी कर रहे हो और आपको क्या बेहतर करना है। प्रॉपर 1-to-1 आपको मॉक इंटरव्यू का मौका मिलता है, पर्याप्त समय, जितनी देर सिलेक्शन बोर्ड में चलता है उससे ज़्यादा हम समय यहाँ पर देते हैं, और 2-3 बार आपके मॉक करते हैं जिससे आप प्रॉपर कॉन्फिडेंट हो पाएँ और समझ पाएँ कि आप इस सेगमेंट में कहाँ बेहतर हैं और आप में क्या खुद को बेहतर करना है। और फाइनली GTO की बात करें तो हर तरह के आउटडोर टास्क या इंडोर टास्क जितने भी हैं सब में आपको रियल ग्राउंड पर हम पार्टिसिपेट कराते हैं और आपके अंदर उस इमर्जिंग लीडरशिप क्वालिटीज़ को इनहेंस करते हैं। एक वर्ड में मैं बोलूं तो मेजर कलसी क्लासेस आपको इंडिविजुअली एनालाइज करता है, आपकी पर्सनालिटी ट्रेड्स को आपको रियलाइज कराता है कि कहाँ कमी है, क्या आपको बेहतर करना है और कैसे रिलैक्स होकर के स्ट्रेस्ड सिचुएशन में ना जाते हुए खुद को एसएसबी में जाके बेस्ट करना है। पूरी एक्सपर्ट टीम है हमारे साथ जो कि बिल्कुल फोकस्ड बोर्ड का एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, DIPR ट्रेंड है, उनको प्रॉपर अनुभव है आपको रियल ट्रेनिंग देने का। तो वाकई में जितने भी देश के एसएसबी एस्पिरेंट हैं और एसएसबी की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेजर कलसी क्लासेस को चुन सकते हैं। ऑनलाइन भी ऑप्शन है जिसके लिए MKC लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें, और ऑफलाइन ऑप्शन भी है जिसके लिए आप MKC क्लासरूम कैंपस में आएँ, आपको जबरदस्त ट्रेनिंग मिलेगी, बेहतर एहसास मिलेगा और आप में वो डेवलपमेंट होगा जो फाइनली एसएसबी में आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बनेगा। तो थैंक यू सो मच। इन्फॉर्मेशन आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी और किसी भी तरह की और अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन के लिए रिलेटेड एसएसबी आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर, और MKC के साथ एसएसबी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ जुड़ करके अपनी 100% सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।